फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसीज़ निकल करके आ चुकी हैं और ये वैकेंसीज़ टोटल 195 हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आप कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसकी फॉर्म फीस कितनी है और इसका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, 12 मार्च से 1 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए जनरल ओबीसी की 1900 और आप यहाँ देख सकते हैं SC ST EWS जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए फॉर्म फीस 1700 रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म में करेक्शन की। तो करेक्शन विंडो के लिए 2 दिन ये ओपन रहेगा, करेक्शन विंडो 3 और 4 अप्रैल। तो इसमें आप जो भी आपका करेक्शन होगा वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, जो इसका एग्ज़ाम होगा आपका वो CBT मोड में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आप इसके लिए इन 2 वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, allahabadhighcourt.in एग्ज़ाम्स NTA-NIC.in से आप यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये पोस्ट आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ आपकी 195 आई हैं और ये वैकेंसी आपकी 11-10 की वैकेंसी है, आप यहाँ देख सकते हैं। बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक और जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, आपको इसके लिए शॉर्ट हैंड आना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 140 वर्ड्स पर मिनट। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है और टाइप राइटिंग आती है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है इन नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री एंड ये ऑल। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेजुएशन प्लस शॉर्ट हैंड। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन की। आप जानते हैं SC 21% और आपका ST जो होता है वो 2% उनके लिए रिजर्व रहती है, 27% OBC, 10% EWS। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं SC की जो वैकेंसीज़ हैं वो 40 हैं, ST की जो वैकेंसी है वो 3 है, OBC की बात करें तो OBC की वैकेंसी 52 है, EWS की 19 है और आपकी अनरिजर्व यानी जनरल की वैकेंसी 81 है। टोटल वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं 195 है और इसमें वुमेन की टोटल वैकेंसी बात करें तो वुमेन का 37 है, जिसमें से SC की 8, ST की 0 और OBC का 10, EWS का 3 और अनरिजर्व का 16 वैकेंसी है। टोटल 37 वैकेंसी फीमेल के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। क्वालिफ़िकेशन आपको पता चली गया है, सिलेबस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है इसका हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें जो सिलेबस होगा, आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेज में रहने वाला है फ्रेंड्स। स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, उसके बाद आपका स्टेज 3 जिसमें आपका इंटरव्यू रहने वाला है। 3 स्टेज आपके इसमें रहने वाले हैं, आप इसको समझ लीजिए। स्टेज 1 में आपके 3 पार्ट रहने वाले हैं। पहले पार्ट में आपका जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके CBT मोड एग्ज़ाम होगा और टोटल नंबर जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो यहाँ पे आप देख लीजिए 100 रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200 का रहेगा। ड्यूरेशन जो रहेगी वो 90 मिनट्स की रहेगी, आप यहाँ देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं डिसाइड यहाँ पे रखा गया है। तो जितना भी यहाँ पे लोग बच्चे वो करेंगे उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ बन जाएगा। सिलेबस की बात करें जनरल स्टडीज़ में तो आपका पूरा ये जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर,
इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल मूवमेंट। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जाएगा, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आपका यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश और हिंदी जो पूछा जाएगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन मतलब उसका जो लेवल रहेगा ना क्वेश्चंस का वो ग्रेजुएशन का रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। नेक्स्ट इसमें जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आपको इसमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। पार्ट बी की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा आपका। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका ड्यूरेशन जो रहेगा 15 मिनट्स, और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो आपका 50 मार्क्स रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है 50 नंबर आप लाएंगे तभी आप इस कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट को पास कर पाएंगे। इसमें क्या रहेगा आपका, अ कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ जजमेंट 500 वर्ड्स का रहेगा इंग्लिश में, उसको कैंडिडेट्स फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर पे करना रहेगा 15 मिनट्स के अंदर सेम फॉर्मेट में। तो ये आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम रहेगा। ये आपका पार्ट बी हो गया। इसी में एक और पार्ट रहेगा पार्ट सी। पार्ट सी जो आपका रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स इसमें रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपका 15 मिनट्स का रहेगा और 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका 50 नंबर रहने वाला है। इसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स गिवन इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, इट शैल बी अ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ये तो ये आपका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया। तो स्टेज 1 में आपने देखा ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट रहने वाले हैं सिर्फ स्टेज 1 में। ये आपका सिंगल शिफ्ट में होगा और हर पार्ट के बाद में आपको 15 मिनट्स का गैप मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज 2 में क्या होने वाला है। तो स्टेज 2 में आपका शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होगा जो कि आपका 35 मिनट्स का रहने वाला है। 5 मिनट्स फॉर डिक्टेशन एंड 30 मिनट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी जो आपका क्वालिफाइंग ये आपका मैक्सिमम मार्क्स इसका 250 वर्ड्स 200 का रहेगा और जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 160, यानी आपको 160 लाना ही पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि डिक्टेशन ऑफ इंग्लिश ऑफ 500 वर्ड्स in 5 minutes will be given to the candidates. A candidate will take down the dictation in shorthand and thereafter will transcribe the same on computer within 30 minutes. उसको कंप्यूटर पे फिर उसको ट्रांसक्राइब करना होगा कितने मिनट में, 30 मिनट्स में। नहीं तो ये आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है टोटल 600 मार्क्स का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेज 3 की। तो स्टेज 3 में आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है और ये टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को मिला करके टोटल 675 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा और इसी में से आपका मेरिट बनेगा। तो जो भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 195 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप पहले से प्रिपेयर इसके लिए कर रहे हैं तो ही आप अपना समझ पाइए कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और आज शॉर्ट हैंड आता है तो ये बेस्ट है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है और क्योंकि जिसमें भी शॉर्ट हैंड आता है उनकी कट ऑफ थोड़ा कम रहती है, कंपटीशन भी कम रहता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।